धन्यवाद करते परमपिता परमेश्वर आज के दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए, इस अवसर के लिए कि हम सब लोग आपके वचन के लिए एकत्रित हैं ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमसे बातें करें। और प्रभु हमारी जानकारी को पवित्र आत्मा दुरुस्त करे ताकि हमारा विश्वास आपके वचन के आधार पर, क्योंकि विश्वास का आधार आपका वचन है। और यदि हम आपके वचन के आधार पर विश्वास रखेंगे तो हमारा जीवन परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर की महिमा के योग्य बनेगा। अपने आप को सब विश्वासियों को प्रभु जो आपके वचन को ध्यान से सुनते हैं और समझ रहे हैं, उनको आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और उसकी महिमा हम सब के जीवन से वैसी प्रकट हो जैसी होनी चाहिए। परमेश्वर के वचन के अध्ययन में आज हमारा विषय होगा, पुराने नियम में 3 ऑफिसेस या 3 कार्यालय, डिवाइन ऑफिसेस थे, यानी स्पिरिचुअली परमेश्वर किस प्रकार से 3 तरह से लोगों के, प्रजा के लिए, लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए, और आप यूं कहें तो परमेश्वर इजराइलियों को 3 प्रकार से उनके जीवन को, उनके सामाजिक जीवन को, उनके व्यक्तिगत जीवन को, उनके पारिवारिक जीवन को 3 माध्यमों से उनके द्वारा संपर्क स्थापित करता था। वो 3 कार्यालय या 3 ऑफिसेस इंग्लिश में, वो हैं प्रीस्ट, प्रॉफिट और किंग, याजक, राजा और भविष्यवक्ता। ये 3 कार्यालय मसीह ने कैसे इन तीनों कार्यालयों को पूर्ण किया, और इन 3 कार्यालयों को पूर्ण कर दिया। अब मसीह के राज्य में या नए नियम के अंतर्गत ना तो कोई भविष्यवक्ता है, ना तो कोई याजक है और ना कोई राजा है। ये सारे ऑफिस जो डिवाइन ऑफिस थे, ये दिव्य, जो यानी सबसे बड़ी शक्ति का कार्य करने वाले थे, इन लोगों के द्वारा परमेश्वर इजराइलियों से संपर्क भी करता था और उनके बीच में काम करता था। और जब हम ये अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आज भी किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह राजाओं के ऊपर विराजमान है, हर सरकार के ऊपर परमेश्वर है, और इसीलिए कोई भी सरकार मनमानी नहीं कर सकती। परमेश्वर ने उनकी सीमाओं को बांध दिया है, और वो सीमा है समय सीमा, और समय सीमा के आधार पर सरकार बदलती रहेगी और राज्य चलता रहेगा। तो ये राज्य कर कौन रहा है? मनुष्य के रूप में देख रहे हैं तो मनुष्य आते हैं, सरकारों में चुन के आते हैं और चले भी जाते हैं, यानी राजगद्दी स्थिर नहीं है। लेकिन एक राजगद्दी स्थिर है, वो है परमेश्वर की राजगद्दी। इसलिए हम इसको अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन के द्वारा, जैसे हमने मूसा के तंबू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का पूरा चित्रण था। तंबू का मतलब वो मसीह की देह का प्रतीक था, तो यीशु मसीह अपनी देह को तंबू कहता था, मंदिर कहता था। तो वो मूसा का तंबू जो है वो सिद्ध मंदिर में कन्वर्ट कर दिया अपनी बॉडी में, वो प्रभु यीशु मसीह है। पहला पार्ट वहां पे ये देखा। दूसरा पार्ट देखा कि उस तंबू के अंदर जितनी भी वेदियां थी, वो सारी वेदियां यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करती थी, और प्रभु यीशु मसीह में वो सारी बातें आज पाई जाती मसीह की देह में। और तीसरी बात कि वो महायाजक था, वो महायाजक के रूप में आया और उसने उस तंबू को सिद्ध किया। चौथी बात कि बलिदान का मेमना भी वही था और महायाजक भी वही था और तंबू भी वही था। यानी मूसा के तंबू में सर्वे सर्वा कौन था?
प्रभु यीशु मसीह। इस बात को, इस चित्रण को कल हम लोगों ने कंप्लीट किया है और आगे बढ़ने के लिए अब हम आए हैं। अभी 2 ऑफिसेस बाकी रह गए हैं और वो 2 ऑफिसेस और है, भविष्यवक्ता और क्या नाम है, राजा। जब हम लोग नए नियम में, जैसे हमने बार बार पढ़ा कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक थे, वहां तक उनका काम चला, उसके बाद उनका काम खत्म हो गया। तो व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था, उसको हम लोगों ने देखा, मूसा के तंबू के द्वारा यीशु मसीह ने उसे किस प्रकार सिद्ध कर दिया और याजकीय कार्यों को कैसे यीशु मसीह ने पूर्ण कर दिया। अब बताइए, मसीह में कोई याजक होना चाहिए? नहीं। और चित्ते नहीं है। अगर कोई आज आपको याजक दिखता है, प्रीस्ट, तो मसीह में प्रीस्ट का कोई काम है नहीं। अब बचा भविष्यवक्ता और राजा। अब हम लोग तीनों को कंप्लीट करेंगे स्टडी में। बहुत से मसीही ये 3 ऑफिसेस से परिचित हैं, प्रीस्ट, प्रॉफिट, प्रीस्ट एंड किंग। ये लेकिन इसका वचन के आधार पर इसका क्या आधार है? There are 3 major offices among the people of Israel in the Old Testament. और इज़राइल के लोगों में पुराने नियम में ये 3 कार्यालय बहुत महत्वपूर्ण थे और ये है, पहला है भविष्यवक्ता, दूसरा है याजक और तीसरा है राजा। These 3 offices were distinct. ये तीनों ऑफिसेस अलग अलग हैं। एक व्यक्ति तीनों ऑफिस में से किसी यानी तीनों में जाके काम नहीं कर सकता था। एक व्यक्ति एक ऑफिस में, दूसरा व्यक्ति दूसरे ऑफिस में, तीसरा व्यक्ति तीसरे ऑफिस में। देखिए, ये डिवाइन ऑफिसेस ट्रिनिटी में काम कर रहे हैं। पहली बात तो आपका ध्यान मान रहा है, परमेश्वर क्या, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। डिवाइन ऑफिसेस भी 3 पार्ट काम कर रहे हैं और ये 3 ऑफिसेस के द्वारा काम कर रहे हैं। तो परमेश्वर, जो त्रिएक परमेश्वर है, वो यहां पर काम कर रहा था। द प्रॉफिट स्पोक गॉड्स वर्ड्स टू द पीपल। एक भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से लोगों से बातें करता था। द प्रीस्ट ऑफर्ड सैक्रिफाइसेस। और जो याजक था, उसका काम था लोगों के लिए बलिदान करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना और लोगों के लिए परमेश्वर के सामने उनके पापों को अपने ऊपर लेकर और बलिदान हो जाना, ताकि उन्हें छुटकारा मिले, क्षमा मिले। ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, ये काम वो लोगों के लिए करते थे, याजक लोग। एंड द किंग रूल्ड ओवर द पीपल एज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव। और राजा लोगों के ऊपर शासन करता था एक परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में। अब आप इसको देखिए, इन तीनों को मिला दीजिए, यही डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये तीनों ऑफिसेस जो यीशु मसीह ने फुलफिल किए, आज डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये चीज आपको दिखने को मिलेगी नहीं। द 3 ऑफिसेस foreshadowed Christ's own work in different ways. ये तीनों कार्यालयों के द्वारा परमेश्वर के, ये 3 कार्यालय जो है, ये तीनों कार्यालय मसीह के कार्यों को, जो वो आकर करने वाला था, उसके स्वयं के कार्यों को, जो तीनों ऑफिसेस के अलग अलग कामों को उसने कैसे पूरा किया, ये हम देखेंगे। इसीलिए पुराने नियम के अध्ययन से आपको वो चीजें पता चलेंगी जो अब तक पढ़ने से खुद नहीं समझ में आई। एज अ प्रॉफिट ही रिवील्स गॉड टू अस एंड स्पीक गॉड्स वर्ड टू अस। यीशु मसीह ने एक भविष्यवक्ता के रूप में एंट्री ली थी। उसकी सबसे पहली पहचान संसार में क्या थी? एक भविष्यवक्ता। और एक भविष्यवक्ता के रूप में उसने संसार में प्रकट हुआ और उसने परमेश्वर से ही रूल्स ओवर द चर्च, नहीं, उसने आकर परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर की ओर से लोगों से बातें की और उन्हें यह बताया कि परमेश्वर क्या चाहता है और अब तुम तैयार हो जाओ। और उसने परमेश्वर को प्रकट किया लोगों के सामने और परमेश्वर के वचन के द्वारा। ये ऐसी लिखा भी है यूहन्ना में, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, उसके इकलौते पुत्र ने उसे संसार में प्रकट किया। तो जब वो परमेश्वर को प्रकट कर रहा था, उस समय इन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट था, भविष्यवक्ता के रूप में।
भविष्यवक्ता हमेशा से परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव रहा, याजक नहीं रहा। राजा और भविष्यवक्ता ये दो खास रहे। The three offices foreshadowed Christ's own work in different ways. As a prophet, he reveals God to us and speaks God's word to us. As a priest, he both offers the sacrifice to God on our behalf and is himself the sacrifice that is offered. और याजक के रूप में उसने हम सब के पापों के लिए प्रायश्चित किया, बलिदान चढ़ाया, और वो स्वयं महायाजक भी था और स्वयं बलिदान भी था। उसने अपनी देह को बलिदान किया हमारे लिए, और ये उसने इस ऑफिस को पूरा किया। He both offers the sacrifice to God on our behalf and is himself the sacrifice that is offered. And as a king, और राजा के रूप में he rules over the church and over the universe as well. और आज वो एक राजा के रूप में कलीसिया पे और पूरी दुनिया पर शासक है। समझ में नहीं आएगा क्योंकि दिखाई नहीं देता है ना, दिखाई नहीं देगा। वचन के द्वारा ही आप उसे देख सकते हैं, वचन ही उसको प्रकट करेगा, और बिना पवित्र आत्मा के वचन में आपको वो भी नहीं प्रकट होगा। एक पद मेरे साथ निकाल के पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 36 वर्ष से पढ़िए, 36 पद से। परंतु मेरे पास जो गवाही है, यीशु मसीह कह रहा मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ वो मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा, और उसके वचन को मन में स्थिर, आज की पीढ़ी के लोग उसके वचन को जानते ही नहीं है। स्थिर रखना तो बात दूर की है, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र का मतलब पुराना नियम की बात कर रहा है, ओल्ड टेस्टामेंट, क्योंकि उस समय में नया नियम बना ही नहीं था, लिखा ही नहीं गया था। यहाँ पे बाइबल का मतलब है यीशु मसीह के टाइम में ओल्ड टेस्टामेंट। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें, यहाँ पर कहने का तात्पर्य मालूम क्या है उसका, थोड़ा सा और खोल दे। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि तुम व्यवस्था में, मूसा की व्यवस्था में ढूंढते हो जाके कि तुम्हें अनंत जीवन वहां मिलेगा, कि हम जाएंगे बलिदान चढ़ाएंगे और याजक हमारे लिए बलिदान चढ़ाएगा और हमें अनंत जीवन मिल जाएगा, ये कह रहा है वो। और ये जो इजरायली लोग हैं जिनके पास वचन था, जो इन चीजों इस विधि में काम फंसे हुए थे, उनको उसकी बात समझ में आ रही थी, आजकल के लोगों को नहीं समझ में आई जी। और ये वही है मेरी गवाही देता है, और ये यानी मूसा का तंबू वही है, ये व्यवस्था वही है जो मेरी गवाही देता है। और तुम फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। ये किसका क्लेम है? आज भी ये क्लेम काम करता है। अभी कल ही लोगों को वचन के द्वारा ये बता दिया कि वो सिद्ध तंबू कौन था, वो सिद्ध बलिदान कौन था, वो सिद्ध बलिदान का मेमना कौन था, उसका महायाजक कौन था, सब कल स्पष्ट है, लोगों को दिख गया। लेकिन कोई भी उसको अपना जीवन समर्पित करने को तैयार नहीं है। ये वही बात है कि जब परमेश्वर के वचन को जो आपके सामने स्पष्ट होता जाता है, आप उसको अपने हृदय में ग्रहण नहीं करते, उसके अनुसार आज्ञा नहीं मानते, तो परमेश्वर का विनाशकारी कोप आपका इंतजार कर रहा है। ये याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं ताकि आपको पता चले कि आज हम जो वचन में देखने जा रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी हम पूरे हफ्ते इस विषय पर चलेंगे। हाँ, उसने आगे बोला मैं मनुष्यों का आदर नहीं चाहता, उसको किसी मनुष्य का आदर नहीं चाहिए, लेकिन
मनुष्य को परमेश्वर का आदर जरूर करना चाहिए, और परमेश्वर वचन था और आज परमेश्वर आत्मा है। उस आत्मा को लोग नहीं जानते थे, वचन के द्वारा आत्मा को जाना, और आज परमेश्वर के वचन का आदर करने वाला और अपना जीवन समर्पित करने वाला उसकी आत्मा के कंट्रोल में आ जाता है। यही अनंत जीवन है। मोसेस द ऑथर ऑफ द फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ द बाइबल, मूसा जो बाइबल की शुरू की 5 किताबों का, जिसे पेंटाट्यूक कहते हैं, वाज द फर्स्ट मेजर ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट। ये पुराने नियम का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था। क्राइस्ट एज प्रॉफिट हम लोग देखने जा रहे हैं, मसीह एक भविष्यवक्ता के रूप में। यहां पे हमने मसीह वर्ड बोला, यीशु नहीं बोला, ध्यान रखिएगा। हाँ, और ये इसमें पुराने नियम में सबसे बड़ा जो भविष्यवक्ता था वो मूसा हुआ, जिसने शुरू की 5 किताबें लिखी। द फर्स्ट मेजर ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट, आफ्टर हिम वाज अ सक्सेशन ऑफ अदर प्रॉफिट। और इसके बाद ये एक के बाद एक के क्रम अनुसार कई एक भविष्यवक्ता हुए बाइबल में, हु रोट गॉड्स वर्ड, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को लिखा। यशाया, यर्मिया, यहेजकेल, ये सब डैनियल, ये सब परमेश्वर के ये भविष्यवक्ता हैं। बट मोसेस प्रेडिक्टेड दैट सम टाइम अनदर प्रॉफिट लाइक हिमसेल्फ वुड कम। लेकिन मूसा ने एक भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी कहां पूरी होती है ये हमको देखना चाहिए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18 अध्याय उसका 15 पद से 18 पद तक पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसका 15 पद से, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। ये तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और ना वो बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाऊं। हाँ, तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वो उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वो वचन जो वो मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब सुनने वाले से लूंगा। अब आपको आज बहुत भयानक पॉइंट दिखा दिया। आज लोग क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, उसके वचन के साथ सुनकर खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है, बार बार बता रहे हैं। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना खौफनाक बात है। बिल्कुल भी अपने जीवन को इतना नियंत्रित रखिए कि परमेश्वर की निंदा आपके जीवन से अगर जरा सी भी होगी और आप अपने आप को मसीही विश्वासी कहेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो हिसाब तो करेगा। इसलिए अब आपने यहां पे देखा, बट लुकिंग एट द गॉस्पल्स, जब हम सुसमाचारों की तरफ देखते हैं, वी सी दैट जीसस इज नॉट प्राइमरली viewed as a prophet or as a prophet like Moses। हम पहली अगर हम सुसमाचार में देखें तो हमें यीशु मसीह ऐसा दिखेगा नहीं, मूसा के जैसा नहीं दिखेगा, एक फर्क दिखेगा। Often those who call Jesus a prophet know very little about him। जो लोग यीशु मसीह को भविष्यवक्ता मानते हैं या भविष्यवक्ता कहते हैं, वो यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानते। मूसा में और यीशु मसीह में क्या अंतर है? हमने आपको बताया पिछली बार स्टडी में,
इब्रानियों 3 अध्याय में यही बताया था कि मूसा परमेश्वर का दास था और यीशु मसीह परमेश्वर के घर का अधिकारी है, उसका पुत्र है, उसका उत्तराधिकारी है। तो उत्तराधिकारी में और सेवक में अंतर होगा कि नहीं होगा, उसकी बोली में अंतर होगा कि नहीं होगा, फिर भी लोग नहीं पहचान पाए। मूसा कहता था यहोवा की ये वाणी है। जितने पुराने नियम के भविष्यवक्ता है वो परमेश्वर की ओर से बोलते थे, माउथ पीस ऑफ गॉड बोलते हैं, परमेश्वर का मुख थे। तो वो परमेश्वर की ओर से जब बोलते थे तो वो पहले ये बताते थे कि जो हम बोलने जा रहे हैं ये किसकी ओर से है, तो वो कहते थे यहोवा की ये वाणी है, और तब वो भविष्यवाणी करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बोली, बल्कि वो अधिकार के साथ बोलता था। ये उत्तराधिकारी के अलावा कोई नहीं बोल सकता है। तो क्या वो भविष्यवक्ता होगा? भविष्यवक्ता का एक रूप जरूर है, लेकिन वो भविष्यवक्ता से बढ़कर है। वो परमेश्वर के घर का उत्तराधिकारी है एक्चुअली। Often those who call Jesus a prophet know very little about him. For instance, when Jesus asked his disciples what the people said he was, यानी लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, यीशु मसीह ने जब अपने चेलों से पूछा। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 14 पद। मत्ती 16 का 14 जी। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। अब उसने पूछा पतरस से, अपने चेलों से पूछा, उसने उनसे पूछा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अब देखिए कितना अंतर हो गया। लोग यीशु मसीह को किस दृष्टिकोण से देखते थे? भविष्यवक्ता। लेकिन वो था क्या? जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। आया मसीह। आज लोग ठीक उसी तरीके से कि वो एक भविष्यवक्ता था हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि पुराने नियम के जितने भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से बोले, लोगों ने उनकी चेतावनियों को बहुत सीरियसली नहीं लिया। तब परमेश्वर को अपने पुत्र को भेजना पड़ा कि तुम जाओ और तुम्हारे साथ जो अनादर करेगा उसने मेरे साथ किया, और फिर मैं उनसे हिसाब ले लूंगा। यह है परमेश्वर की योजना। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 8 पद भी पढ़ दीजिए। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय। और कुछ ने ये की एलिया दिखाई दिया है, और औरों ने ये की पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। परंतु हेरोदेस ने कहा यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवाया, अब ये कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूं? और उसने उसे देखने की इच्छा की। हेरोदेस राजा था। देखिए यीशु मसीह की बात सुनकर उस जमाने का राजा हिल जाता था, और आजकल के लोग उसके साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी बोली के साथ, उसके वचन के साथ। आपको यहाँ पे ये भी देखना है। वेरियस ओपिनियंस ऑफ जीसस वर सर्कुलेटिंग। तमाम तरीके के विचार यीशु मसीह को लेकर उस जमाने में चल रहे थे। सम से जॉन द बैप्टिस्ट, सम एलिजा एंड अदर जेरेमाया और वन ऑफ द प्रॉफिट। कुछ लोग उसको एलिया, यर्मिया, यहेजकेल, कुछ भी एक भविष्यवक्ता मान रहे थे। When Jesus raised the son of the widow of Nain from the dead, the people were struck with fear. They said, "A great prophet has risen up among us." लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 16 पद पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 16 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। लूका 7 अध्याय। इससे सब पर भय छा गया। वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है,
और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है, और उसके विषय में ये बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। भविष्यवक्ता के रूप में वो फेमस हुआ, लेकिन वो भविष्यवक्ता था नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। उसको सब मालूम था। वो फटाफट अधिकार के साथ बोलता था और दुष्ट आत्माओं को बोलने की अनुमति नहीं देता था। उसको देखकर दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगती थी, उससे विनती कर, फिर भी लोगों को नहीं समझ में आया कि ये कौन है। लोगों ने उसके साथ कैसा खिलवाड़ किया। और सामरी स्त्री के बारे में हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 16 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 16 पद, 4 अध्याय का 16 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। ये तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू क्या है। यीशु मसीह की बात, यीशु मसीह ने उसके बारे में जब बोला तो वो कहने लगी, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। अब आप देखिए कि यहां पर कितना साफ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 19 पद पढ़ दीजिए। 4 अध्याय का 19 पद। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर, अब देखिए वो आगे आराधना की बात करने लगा है और उससे वो करने लगा, और ये वो स्त्री जो थी वो यीशु मसीह को फिर जवाब देती है। यहाँ पे उसने कहा कि दिखा, ताकि तुम भी इससे बड़े बड़े काम करो। पिता बहुत पुत्र को दिया, सब लोग जैसे पिता का आदर करते वैसे पुत्र का आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता चाहिए, यहाँ पे ये 4 अध्याय में ना, सॉरी हम 5 में चले गए थे। 4 अध्याय में मैं इसके बाद वो कहने लगी कि मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। उसको भविष्यवक्ता के रूप में देख रही है। और इसके बाद वो क्या कहती है, हमारे बाप दादा। अब यहाँ पर वो वर्शिप की बात कर रही है। तब उसने बोला कि मैं ये इसका वो पद पढ़िए, 25 पद। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रीस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। बस उसको मालूम था कि एक मसीह आने वाला है, लेकिन जो यीशु मसीह उससे बात कर रहा था वो मसीह को जानती नहीं थी। ऐसे ही आजकल के विश्वासी भी तो हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा उनसे लगातार बात कर रहा है, लेकिन वो कह रहे वो मसीह आएगा। अब कौन सा मसीह आएगा? मसीह आ गया, उसने जो करना था वो कर दिया। अब एक अंधे, जन्म के अंधे के विषय में देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 37 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 37 पद। हाँ 37। यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो वही है। इसका 17 पद पढ़ दीजिए। हाँ, उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली है, तू उसके विषय में क्या कहता है? ये शास्त्री फरीसी लोग उसकी पड़ताल कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं। उसने कहा वो भविष्यवक्ता है। उसने कहा वो भविष्यवक्ता है। तब जाके 37 वर्ष में क्या कह रहा है वो? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो वही है। उसने अपनी पहचान यीशु मसीह नहीं बोली कि मैं ही हूं। यीशु मसीह कभी आपको ये नहीं कहता मिलेगा मैं हूं। यीशु मसीह आपसे कह रहा है, जो वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है वो मसीह मैं ही हूं। आप उसका वचन सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? और आपको वो कुछ दिखाना चाह रहा है, वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो अपना हृदय क्यों नहीं आपका बदल रहा है? क्यों आप उसकी शरण में नहीं आ रहे हैं? क्यों अपने आप को
समर्पित नहीं कर रहे हैं। Therefore, prophet is not a primary designation of Jesus or one used by him or about him. ये उसका कोई खास पहला ऑफिस नहीं था, लेकिन वो फेमस इसी तरीके से हुआ था, लोग उसको भविष्यवक्ता मानते थे। It is important to note that Jesus is never called a prophet or the prophet in the epistle. आप ध्यान दीजिए, बाइबल में आगे जब आप पत्रियों में जाते हैं, कहीं पर भी यीशु मसीह को भविष्यवक्ता के रूप में बताया गया है? पेंतेकुस्त से आगे चलिए तो आपको कहीं पर भी आपको यीशु मसीह भविष्यवक्ता के रूप में नहीं मिलेगा। ये केवल वही पुराने नियम के लोग थे, जब यीशु मसीह आया था और इजरायली लोग थे वो उसको प्रॉफिट बोलते थे, इसलिए जो उस समय के अन्य जाति के लोग थे वो भी उसको भविष्यवक्ता ही मानने लगे थे, लेकिन वो भविष्यवक्ता था नहीं, उसकी ये पहचान थी नहीं। उसकी पहचान परमेश्वर के पुत्र के रूप में थी, वो एक अद्भुत युक्ति करने वाला था। और इसीलिए पत्रियों में आपको कहीं भी यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता के रूप में कभी लिखा कहीं नहीं मिलेगा, एक भी पद नहीं मिलेगा। जीसस, बिकॉज व्हाइल जीसस इज द, यीशु मसीह को अगर कोई ये सोचता है कि जैसा व्यवस्था विवरण में हमने पढ़ा कि मूसा ने कहा था कि हमारे समान हमारे बीच में से एक भविष्यवक्ता हमारे बीच में खड़ा करेगा, अगर कोई यीशु मसीह को उसके समान समझ रहा है तो ये समझ लीजिए कि पुराने नियम के सारे भविष्यवक्ताओं में वो सबसे बड़ा है, उसने सबको कंप्लीट कर दिया, फुलफिल कर दिया। जीसस इज ग्रेटर देन एनी प्रॉफिट। यीशु मसीह, जीसस इज द वन अबाउट होम द ओल्ड टेस्टमेंट प्रोफेसीज वर मेड। यीशु मसीह वो व्यक्ति है जिसके विषय में पुराने नियम के लोग भविष्यवक्ताओं ने लगातार भविष्यवाणियां की। तो यीशु मसीह भविष्यवक्ता कैसे हो सकता है? क्या किसी भविष्यवक्ता के लिए कभी भविष्यवाणी हुई है? आप ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ के देखिए, नहीं हुई है। तो यीशु मसीह भविष्यवक्ता नहीं है, ये स्पष्ट है, क्योंकि उसके लिए पुराने नियम के बड़े से बड़े भविष्यवक्ता ने लगातार भविष्यवाणी की। When Jesus spoke with the two disciples on the road to Emmaus, जब दो व्यक्ति इमाउस के मार्ग में जा रहे थे, ये क्रूसिफिक्शन के बाद और रेजरेक्शन के बाद का सीन है, और वो he took them through the Old Testament showing how the prophecies pointed to him। तो उसने उन दोनों को भविष्यवाणियों में कैसे उसके विषय में भविष्यवाणियां की गई हैं, मसीह के विषय में, उसको उनको उन भविष्यवाणियों के द्वारा बताया। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 25 से 27 पद तक पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से, यानी पूरे पुराने नियम में से, अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें यीशु मसीह ने कहां से उनको समझाया? ओल्ड टेस्टामेंट से। कितना इंपॉर्टेंट है ओल्ड टेस्टामेंट। आज भी अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा ओल्ड टेस्टामेंट में जाके देखेंगे ना, तो आपको यीशु मसीह स्पष्ट हो जाएगा। और चूंकि लोगों को पुराने नियम का ना मालूम, एक भी अक्षर नहीं समझ में आता, इसलिए वो मसीह को नहीं जानते। आधार तो वही है, मसीही विश्वास का आधार वहीं पे है, और यीशु मसीह के विषय में सारी सच्चाई आपको वहीं मिलेगी। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 10 और 11 पद पढ़िए। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 10 और 11 पद। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था, यानी पुराने नियम की भविष्यवाणी, परमेश्वर का वो अनुग्रह जो आज हम पर होने वाला था, उसके लिए की गई है। तो भविष्यवाणियों की पुस्तक हम पर अनुग्रह के विषय में भविष्यवाणी करती है कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर अनुग्रह करेगा। जी,
उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, यानी भविष्यवक्ताओं में किसका आत्मा बोलता था, और अगर मसीह प्रकट हो गया तो अब मसीह का आत्मा खुद बोलेगा, तो अधिकार के साथ बोलेगा कि नहीं बोलेगा। वहां भविष्यवक्ता जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बन के बोल रहे थे, यहोवा की ये वाणी है। यहोवा कौन है? इसीलिए तो वो अधिकार के साथ बोलता है जी। और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। वो कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। और बस यहां पर देखिए आप, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक किसके बारे में बोलती थी? पूरे पुराने नियम का केंद्र बिंदु मालूम है कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए कभी भी वहां पे लिखी हुई बातों को डायरेक्ट अपने ऊपर लागू मत कीजिएगा। आपसे वहां पे कुछ नहीं कहा जा रहा। आपके ऊपर तो प्रभु के द्वारा अनुग्रह आएगा जब आपका जीवन उसको समर्पित होगा। ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट्स वर प्रेडिक्टिंग द सफरिंग्स ऑफ क्राइस्ट एंड सब्सिक्वेंट ग्लोरी। वो उन्होंने, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के कष्टों को जो वो सहने पर था और उसकी महिमा को जो प्रकट होने वाली थी उसके विषय में भविष्यवाणी की। Thus the Old Testament prophets look forward to Christ in what they wrote. इसका मतलब ये हुआ कि पुराने नियम के भविष्यवक्ता मसीह को देखने के लिए, उसके समय को देखने के लिए, जिसके बारे में वो लिख रहे थे उसको देखने के लिए वो ललायित थे। Meanwhile, the New Testament apostles looked back to Christ and interpret his life for the benefit of the church. इसीलिए आज यीशु मसीह के जो प्रेरित हैं वो पुराने नियम के आधार पर ही लोगों के सामने मसीह के बारे में इंटरप्रेट करते, यानी बाइबल को इंटरप्रेट करते, यानी उसका अर्थ उन्हें बताते हैं कि मसीह कौन है, कहां से आ रहा है। जीसस वॉज नॉट मेयरली अ मैसेंजर ऑफ रेवलेशन फ्रॉम गॉड लाइक अदर्स। ये भविष्यवक्ता क्या थे? ये परमेश्वर के दूत होते थे जो परमेश्वर का संदेश लोगों को देते थे। लेकिन यीशु मसीह केवल संदेश, परमेश्वर का संदेश देने के लिए, उसका प्रकाशन देने के लिए नहीं था। जीसस वॉज नॉट मेयरली अ मैसेंजर ऑफ रेवलेशन फ्रॉम गॉड लाइक अदर्स प्रॉफिट्स, बट ही वाज हिमसेल्फ द सोर्स ऑफ रेवलेशन फ्रॉम गॉड। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से खुद एक प्रकाशन बन के आया था। वो प्रकाशन देने नहीं आया था, वो स्वयं एक प्रकाशन था। यहां पर ध्यान दीजिए कि rather than saying, notice that rather than saying thus says the Lord, all the Old Testament prophets did, जैसा कि पुराने नियम के जितने भी भविष्यवक्ता है वो भविष्यवाणी करने से पहले बोलते थे ये यहोवा की वाणी है, या बोलने के बाद बोलते थे यही यहोवा की वाणी है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या ऐसा बोला? जीसस स्पोक विद डिवाइन अथॉरिटी, क्योंकि यीशु मसीह दिव्य अधिकार के साथ बोलता था, डिवाइन अथॉरिटी के साथ बोलता था। He would say, but I say to you, यीशु मसीह कहता था मैं तुमसे कहता हूं, यह अधिकार था उसका। और इसके आप देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 22 पद निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 22 पद। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। ये किसने कहा? ये मूसा की व्यवस्था नहीं बोल रही है, ये अधिकार के साथ परमेश्वर का उत्तराधिकारी बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह, और वह अधिकार के साथ बोल रहा है। The word of the Lord came to the Old Testament and Old Testament prophets, but Jesus spoke on his own authority as the eternal word of God. यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से अधिकार के साथ बात करता था, और वो परमेश्वर के जो वचन है जो कभी मिट नहीं सकता, इटर्नल वर्ड ऑफ गॉड, वो उस इटर्नल वर्ड ऑफ गॉड की अथॉरिटी से बोलता था। इसलिए एक पद निकाल के पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 1 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद। आदि में वचन था
और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न हुई। देखिए कितने अधिक यहाँ पे क्यों ये वचन कौन था? आदि में वचन था, ये प्रभु था, ये मसीह था। वचन कौन? इंग्लिश में लिखा हुआ क्राइस्ट। जीसस परफेक्टली रिवील्ड द फादर टू अस। यीशु मसीह ने पूरे यानी सही तरीके से पिता को हमारे सामने प्रकट किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 9 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। 14 अध्याय का 9 पद। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यहां डिक्लेयर कर रहा है, अधिकार के साथ डिक्लेयर कर रहा है कि ये परमेश्वर का पुत्र नहीं होता तो क्या इस अधिकार से कोई भविष्यवक्ता बोल सकता है, या कभी किसी ने बोला? ये कंफर्मेशन हमको मिल रही है कि वही था, वही है, और आज भी है। और आज लोग उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसके वचन के साथ, उसके अनुग्रह के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। उसने जो बलिदान दिया उसके बाद भी लोग बिल्कुल भी नहीं मानने को तैयार हैं, अपने जीवन को वैसे ही बिता रहे हैं, आदतन वही कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? कल आपको हमने बताया ना कि अब पाप की शक्ति काम नहीं करती है, अब आपकी आदत है, आप आदतन कर रहे हैं। पाप की शक्ति नहीं है, पाप की शक्ति को तो उसने हरा दिया। आपने उस पर विश्वास किया तो आप पाप पर जयवंत हो सकते हैं। एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 1 और 2 पद। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। अब ये बताइए कि नए लिखा है पूर्व युग में तरह तरह से भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमसे बातें की पिता ने, परंतु अंतिम युग में अब हमसे पुत्र के द्वारा। अब यीशु मसीह के बाद, पुत्र के बाद वहां पर किसी और भविष्यवक्ता का वर्णन आया है? तो इसका मतलब नए नियम में अब कभी भविष्यवक्ता है ही नहीं। तो आज कैसे तमाम लोग भविष्यवक्ता बन के खड़े हुए, न सिर्फ कलीसियाओं में, संसार में भी ढेर सारे भविष्यवक्ता खड़े हुए, संसार में भी ढेर सारे भविष्यवक्ता खड़े हुए। क्या किसी की भविष्यवाणी में अब दम रहे? क्या किसी की भविष्यवाणी अब काम नहीं करेगी? ये याद रखिएगा। इन द ब्रॉडर सेंस ऑफ प्रॉफिट simply meaning one who reveals God to us and speak to us the words of God। भविष्यवक्ता का साधारण अर्थ यह है कि जो परमेश्वर को हमें प्रकट करे और परमेश्वर की ओर से हमसे बातें करे, बस इतना सा अर्थ है भविष्यवक्ता का। Christ is of course truly and fully a prophet। इस प्रकार से अगर आप देखें तो यीशु मसीह एक सिद्ध भविष्यवक्ता भी आपको पता चलेगा वो है। उसने परमेश्वर को दिखाया भी, प्रकट भी किया, और परमेश्वर की ओर से बोला भी, लेकिन वो अधिकार के साथ बोला। उसने इस ऑफिस को कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम कल देखेंगे कि यीशु मसीह ने याजक के ऑफिस को कैसे पूरा किया और उसके बाद राजा के ऑफिस को कैसे पूरा किया। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उसकी बड़ाई कीजिए, क्योंकि आप उस मसीह को जान रहे हैं जिसके विषय में पवित्र शास्त्र लगातार गवाही देता रहा पूरे बीसी काल, और आज भी एडी में वो गवाही देता आ रहा है। 2024 वर्ष हो गए और ये गवाही इतनी मजबूत है कि आज तक कोई इस गवाही को काट नहीं पाया है। परम पिता परमेश्वर हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और आपके योग्य बड़ाई चाहते हैं। हम प्रभु आपकी क्या बड़ाई करेंगे? हमारे पास आपकी बड़ाई करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप हमारे जीवन से
अपनी महिमा को प्रकट करते हैं और तब आपकी बड़ाई हमारे जीवन को देखकर जिनको मसीह का दर्शन होता है उनके द्वारा आपकी बड़ाई होती है। और यही आप चाहते हैं। और हम चाहते हैं प्रभु कि जितने विश्वासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब का जीवन आपकी महिमा के योग्य बने और हर एक जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो, ताकि सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।